Hello guys, good morning all of you. Today I am going to teach you English. स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट पे और मैं गौतम राय। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर थोड़ा टेंस का वीडियो बनाइए। तो देखिए टेंस पढ़ने से पहले मैं आज आप लोग का जो ऐसे बेसिक नॉलेज एक जड़ होता है, जो आपका टेंस का जड़ होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं क्योंकि आपका यदि जब तक आपका बेस यानी जड़ जब तक आपका मजबूत नहीं रहेगा तो आपका कोई भी जो ऐसे धक्का मारेगा और आप गिर जाओगे। इसलिए हमें जो ऐसे अपना जड़ जो ऐसे मजबूत करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धक्का दे तो उससे हम नहीं गिर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग आज जो ऐसे सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे, जड़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए लेट्स बिगिन नाउ स्टार्ट। तो देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने पार्ट हैं? तो सबसे पहले पार्ट इसको हम समझेंगे सब्जेक्ट का। आखिर सब्जेक्ट क्या होता है? तो देखिए सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी आपका होता है कर्ता। अब देखिए सब्जेक्ट आपका जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। आपका सब मीन्स होता है समबडी और जेक्ट आपका जो है आपका लैटिन लैंग्वेज है। जेक्ट आपका जो है लैटिन लैंग्वेज है और जेक्ट मीन्स होता है आपका डूअर। देखिए दो बात हम लोग समझेंगे। सब्जेक्ट जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, सब जोड़ जेक्ट। सब मीन्स होता है समबडी और जेक्ट मीन्स होता है डूअर। यानी कोई भी जो है डूअर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। आखिर हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट आखिर क्या है। तो व्हाट इज सब्जेक्ट? तो समझेंगे सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी भी कार्य करने को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे में एक एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे, जैसे में राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। यहां पे देखिए आखिर सब्जेक्ट जैसे हम लोग पहचानना चाहते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें कौन सा कार्य कर रहा है। तो देखिए राम जो है क्या कार्य कर रहा है? तो यह जो है मैंगो का यानी आम का जो है खाने का कार्य कर रहा है, डूअर है। इसलिए इसको हम राम को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राम को हम बोलेंगे सब्जेक्ट। राम को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट। और मैं बता दूं कि एक और ट्रिक है, यदि हमें जो है किसी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं पहचानने आ रहा है तो देखिए सब्जेक्ट में यदि आप सब्जेक्ट में जो है आप हु या हुम ये दो वर्ड लगा दो। यानी जैसे राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, आपने लगा दिया हु, कौन खाता है? तो कौन खा रहा है? तो यहाँ पर आपका कौन खा रहा है? राम खा रहा है। तो इसलिए आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा? राम होगा। अब देखिए सब्जेक्ट जो है प्रायः सब्जेक्ट आपका प्रायः जो है सब्जेक्ट प्रायः जो है नाउन या प्रोनाउन होता है। लगभग क्या आपका 90% आपका जो है सब्जेक्ट जो है चाहे तो आपका नाउन होगा चाहे तो आपका प्रोनाउन होगा। जैसे में राम इट्स ए मैंगो, आपका राम क्या है? राम आपका नाउन है। और जैसे में ही इट्स ए मैंगो, आपका ही क्या है? आपका ही भी आपका जो है क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो ही आपका जो है आपका प्रोनाउन हो गया और ये आपका ही भी आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इज ए डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी भी कार्य करने वालों को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट जो है प्रायः जो है चाहे तो नाउन होगा चाहे तो आपका जो है प्रोनाउन होगा। उसके बाद हम लोग एक ट्रिक समझे कि सब्जेक्ट यदि हमको नहीं, कितना भी बड़ा सेंटेंस है उसमें यदि हम लोग को सब्जेक्ट नहीं पहचान में आ रहा है तो हम यदि हु या हुम लगा देंगे तो आप सब्जेक्ट पहचान जाओगे। तो अब हम समझ गए। लेकिन अब देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको कि देखिए सब्जेक्ट आपका जो है दो तरह से होता है। सब्जेक्ट आपका जो है दो तरह से होता है। आपका सब्जेक्ट अब यहां पर हम देखेंगे सब्जेक्ट आपका दो तरह से होता है। एक होता है आपका डूअर और एक होता है आपका नॉन डूअर।
सब्जेक्ट आपका दो तरह से होता है, एक डूअर होता है, एक नॉन डूअर होता है। यदि आप समझ सकते हैं कि यदि कोई डूअर होगा यानी कार्य करने वाला होगा तो आप समझ सकते हैं कि वह जो है क्या हो सकता है, तो वह जो है होगा तो लिविंग होगा। यदि नॉन डूअर कोई कार्य करने वाला नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो होगा आपका नॉन लिविंग। अब देखिए ये दोनों पॉइंट को हम लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे। सब्जेक्ट आपका दो तरह से हो सकता है, आपका एक होगा डूअर लिविंग, डूअर भी होगा। ये डूअर कितना यानी कि 90%। देखिए इसके बारे में मैं आपको कुछ देर में इसको बताएंगे। 90% आगे क्यों डूअर को हम लोग 90% क्यों लिखे और लिविंग को हम लोग 10% क्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर ही मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो है आपका दो तरह से होगा, डूअर होगा और एक होगा आपका नॉन डूअर। तब क्वेश्चन कम्स टू माइंड, यानी यहाँ पे हमको एक दिमाग में आया कि ये बताइए यदि सर डूअर होगा और लिविंग होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए डूअर और लिविंग होगा, इसको हम लोग बोलेंगे टेंस, और नॉन डूअर और नॉन लिविंग होगा, इसको हम लोग बोलेंगे वॉइस। कैसे सर, आप जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे में राम प्ले क्रिकेट, राम प्ले क्रिकेट। यहाँ पे देखिए तो क्रिकेट का जो है कार्य जो है कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है। तो राम प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट है, और ये आपका लिविंग्स भी है, यानी ये आपका डूअर कार्य भी कर रहा है और लिविंग भी कर रहा है। इसलिए आप जान सकते हैं कि राम प्ले क्रिकेट, ये आपका क्या है, तो एक प्रकार का आपका टेंस है। आगे वाला वीडियो हम समझेंगे टेंस, लेकिन हम लोग बस मैं आपको बताना चाहता हूँ सब्जेक्ट। तो हम लोग सब्जेक्ट के बढ़िया से पहचान गए कि सब्जेक्ट दो तरह से हो सकता है, चाहे तो वो जो है आपका डूअर भी रहेगा और नॉन डूअर रहेगा। डूअर और लिविंग से रहेगा उसको हम बोलेंगे टेंस, और नॉन डूअर और नॉन लिविंग से रहेगा उसको हम बोलेंगे वॉइस बोलेंगे। आप देखिए यहाँ पर इसको हम तो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो हम सब्जेक्ट बोलेंगे नहीं। आप यहाँ पे बात आता है कि सर ये बताइए कि नॉन डूअर और नॉन लिविंग से रहेगा, इसमें कैसे आपका सब्जेक्ट होगा। तो देखिए आपका जैसे भी देखिए मैं बता दूं आपको, आम बेची जाती है, आम बेची जाती है, या जैसे में आप समझ सकते हैं रोड बनता है। हम लोग बहुत सारे अभी भी पहले समझे कि ताहती है, जो से टेंस बच्चे क्या कर लेते हैं, ताहती है ताहती है, तो काहे का ताहती है, ताहती हम लोग याद कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए सब्जी बेची जाती है, सब्जी बेची जाती है। यहां पर भी देखिए आपका ती लगा हुआ है, लेकिन क्या ये आपका टेंस है, नहीं, ये आप बोले सब्जी, सब्जी तो बेचारा रखा हुआ है, बेचने वाला वो दूसरा कोई जो से काज कर रहा है। जैसे सब्जी आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये आपका जैसे रखा हुआ है। जैसे रोड बनता है, रोड क्या कुछ काज कर रहा है, नहीं, रोड ज्यों के त्यों है, लेकिन उसको बनाने वाला जो है कोई दूसरा कोई है। तो कहने का मतलब इसका जो है सिंपल फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3। अब देखिए सब्जी बेची जाती है, इसको हम क्या बनाएंगे, तो सब्जी की वेजिटेबल्स आर सोल्ड। क्यों, ये भी आपका सब्जेक्ट है ना, क्यों, क्योंकि जैसे ये नॉन डूअर ये काज नहीं कर रहा है और ये चुपचाप रखा हुआ है, और यहाँ पे नॉन लिविंग ये दूसरा को जो है काज कर दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम वॉइस बोलेंगे। अब एक बात और मैं बता दूं, जैसे में तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, देखिए तो तुम्हें यानी यू, ये आपका क्या है, ये आपका जो है लिविंग्स है, फिर क्या है, ये डूअर काम कर रहा है, कोई नहीं, ये डूअर काम जो है नहीं कर रहा है। जैसे में तुम्हें पीटा, तू तो चुपचाप बैठा है और दूसरा कोई मार के थप्पड़ा दिया, तो ये तो आपका जो है बेचारा पीटा वाला है। तो तुम्हें पीटा जाता है, ये आपका लिविंग्स है लेकिन डूअर नहीं है, तो इसको ये आप समझ सकते हैं कि लिविंग है लेकिन आपका जो है डूअर नहीं है, तो इस किस चीज में बनेगा, ये आपका जो है वॉइस में बनेगा। तो इसको हम क्या बनाएंगे, तो यू आर बीटेन, यानी तुम्हें पीटा जाता है। यानी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बहुत बढ़िया से हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। हम लोग सब्जेक्ट के बारे में समझ गए हैं, अब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का हिंदी आपका कर्म। अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो देखिए ए वर्ड which is affected
ऑफ एन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट यानी ए वर्ड विच इफेक्टेड ऑफ एन एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट जो है आपका जिसको हम लोग जैसे सब्जेक्ट पर जैसे इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे में आप समझ सकते हो, जैसे में मोहन गोज टू पटना, मोहन गोज टू पटना। या एक और हम देखेंगे कि मोहन ईट्स अ मैंगो, मोहन ईट्स अ मैंगो। ये दो आपका जो ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिया, मोहन गोज टू पटना और मोहन ईट्स ए मैंगो। अब मैंने बताया कि देखिए जिसपे यानी सब्जेक्ट पे जिसपे प्रभाव पड़ जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे में मोहन ईट्स ए मैंगो। अरे थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग जानना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को जो ऐसे एक ट्रिक है, यदि इसमें आप भाट लगा दो या इसमें आप घूम लगा दो, दुनिया का कोई भी, मैं बता दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, कितना भी बड़ा सेंटेंस है, यदि ये दो वर्ड को हम लोग लगा देते हैं तो उसको हम बहुत बढ़िया से जैसे ऑब्जेक्ट हम पहचान जाएंगे। जैसे में राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। अब लगाइए आपको जैसे क्या खाता है, व्हाट मीन्स क्या खाता है या किसको खाता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो से मोहन जो है आपका किसको खा रहा है, तो मैंगो खा रहा है, तो इसलिए आपका जो है मैंगो जो है आपका ऑब्जेक्ट है। मोहन ईट्स ये मैंगो यानी मोहन जो है आम खाता है, तो मोहन आपका ऑब्जेक्ट है। आखिर क्यों सर, आखिर मैंगो के क्यों हम कहेंगे, क्योंकि देखिए इसका इफेक्ट पड़ जा रहा है। जैसे में मोहन तो आम खा रहा है, यदि कोई इंसान बोले कि बताओ रे तुम जो है मेरा आम दो, क्या मोहन उसको आम दे सकता है? वो तो खा गया, अब तो देगा क्या, तो उसने जो गुठली बचा वो देगा ना। तो कहने का मतलब कि जिसपे यानी प्रभाव जो है सब्जेक्ट पे प्रभाव, सब्जेक्ट क्या किया कि मैंगो को जो है खा गया, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब देखिए मैंने ऑब्जेक्ट के बहुत बढ़िया से पहचान गया, लेकिन देखिए एक और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि मोहन गोज टू पटना, मोहन पटना जाता है, इसका हिंदी होगा। लेकिन अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम इसमें पहचाना चाहिए, सब्जेक्ट तो पहचान देंगे, सब्जेक्ट तो आपका ए है, सब्जेक्ट ए है आपका और वर्ब ए है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, तो देखिए इसको यदि हम पूछेंगे मोहन पटना जाता है, क्या जाता है, कोई अर्थ निकल रहा है, क्या जाता है, किसको जाता है, कोई अर्थ निकल रहा है नहीं, इसको अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, अभी जस्ट हम लोग देखते हैं इसको क्या बोलेंगे। कितने बच्चे इसको जो ऐसे ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, आपका ऑब्जेक्ट ये नहीं है। देखिए ऑब्जेक्ट के बाद आप लोग समझ गए होंगे, तो एक ऑब्जेक्ट के बाद होता है आपका कंप्लीमेंट। देखिए कंप्लीमेंट क्या होता है, जैसे कंप्लीमेंट आप देखिए कंप्लीमेंट का हिंदी होता है आपका पूरक, कंप्लीमेंट का हिंदी आपका पूरक होता है। एक और मीनिंग देखेंगे आपका कि उच्चारण आपका सेम है, लेकिन उसका जो है थोड़ा सा स्पेलिंग जो है उसका मिस रहता है। जैसे COMPLIMENT, इसको भी कंप्लीमेंट पढ़ेंगे, इसको भी कंप्लीमेंट पढ़ेंगे, लेकिन इसका मीन्स होता है आपका पूरक, लेकिन इसको मीन्स होता है आपका जैसे प्रशंसा। तो आप जैसे हम लोग जैसे किस कंप्लीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे आज, तो पूरक के बारे में, इसके बारे में नहीं। तो हम ये आपको बता दें इसलिए कि आपका जो है ये दोनों का उच्चारण सेम होता है, लेकिन इसको ए कंप्लीमेंट मीन्स होता है प्रशंसा और इस कंप्लीमेंट मीन्स होता है आपका पूरक। तो देखिए कंप्लीमेंट कहेंगे किसको, तो देखिए एक एग्जांपल में लेता हूं कि ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। लेकिन देखिए हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट पहचान चाहते हैं, सब्जेक्ट कौन शिक्षक है, तो ही आपका जैसे इसको तो हम सब्जेक्ट मान गए, ये आपका क्या है, तो ये आपका जैसे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसको भी हम वर्ब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है,
तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं ऑब्जेक्ट कहेंगे? क्योंकि टीचर जो है आपका ही का जो है इफेक्ट नहीं हो रहा, प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम इसको टीचर को जो है ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट। आखिर सर कंप्लीमेंट आखिर इसको क्यों बोलेंगे? तो देखिए, ही और इक्वल टीचर, ही इक्वल जो है आपका टीचर, यानी वह एक शिक्षक है और शिक्षक कौन है? वह कौन है? तो शिक्षक है। कहने का मतलब कि ही और टीचर दोनों जैसे इक्वल होते हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट बोलते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे में आई हैव ए कार, आई हैव ए कार और आई एम अ बॉय। अब ये दोनों जो इस एग्जांपल के बारे में समझेंगे। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास एक कार है। देखिए, आई और कार एक अलग अलग है, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन अब देखिए, आई एम ए बॉय, आई और आप देखिए बॉय, यानी कहने का मतलब कि आई ही बॉय है और बॉय ही क्या है? आई है। तो ये आपका जो है इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कंप्लीमेंट बोलेंगे। कंप्लीमेंट बोलेंगे। अब बात आता है कंप्लीमेंट किसको कहते हैं? तो ए वर्ड विच इज नॉट इफेक्टेड ऑफ द सब्जेक्ट, तो यानी सब्जेक्ट से जो है इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंट। देखिए, कंप्लीमेंट जो है आपका आप समझ चुके होंगे ऐसा बारीकी में, जैसे ही इज ए टीचर, तो इसको टीचर को हम लोग कंप्लीमेंट क्यों नहीं कहेंगे? कंप्लीमेंट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यानी कहने में ही इज ए टीचर, यानी टीचर ही आपका ही है और ही आपका टीचर है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट नहीं, इसको जो है क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट बोलेंगे। अब देखिए, कंप्लीमेंट आपका जो है दो प्रकार का होता है। कंप्लीमेंट जो है आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अभी दो बारे इस दो को हम लोग समझेंगे। कंप्लीमेंट आपका दो तरह से होता है, एक आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। जैसे भी देखिए, सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल, और एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, द टीचर selected him the monitor। बिल्कुल हम लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे। देखिए, यहां पे मैंने आपका दो एग्जांपल दिया, सी इज अ टीचर, सॉरी सी इज ए गर्ल और द टीचर सेलेक्टेड हिम द मॉनिटर। अब यहाँ पे देखिए, सी इज ए गर्ल, आपका गर्ल क्या है? आपका गर्ल आपका जो है कंप्लीमेंट है, लेकिन इसको हम सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि यानी कहने का मतलब कि गर्ल और सी, इसका रिलेशन जो है सी और गर्ल को जो है दोनों का रिलेशन जो है एक ही मिलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बोलेंगे। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट किसको बोलेंगे? देखिए, द टीचर सेलेक्टेड हिम। अब टीचर जो है अलग है और हिम जो है अलग है, तो ये हिम आपका क्या है? हिम आपका एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखिए, द टीचर सिलेक्टेड हिम, यानी टीचर जो है उसे सेलेक्ट किया, उससे जो है अलग है, टीचर जो है अलग है, तो इसको हम अभी बताएं कि जो अलग अर्थ निकलेगा उसको बोलेंगे क्या? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे देखिए, सिलेक्टेड हिम द मॉनिटर, आप बताओ तो आप, यानी हिम ही मॉनिटर है और मॉनिटर ही क्या है? हिम है। यानी कहने का मतलब कि ये दोनों जो है सेम रहता है, ये दोनों सेम है कि नहीं? जैसे में हिम द मॉनिटर, यानी उससे मॉनिटर, अब मॉनिटर जैसे कौन है? तो उससे, और उससे कौन है? तो मॉनिटर, यानी ये दोनों का अर्थ सेम होता है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? तो इसको द को हम बोलेंगे, द मॉनिटर को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। यानी मैंने बताया यदि कि देखिए, कंप्लीमेंट आपका दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। देखिए, सी इज ए गर्ल, ये आपका कैसा कंप्लीमेंट है? तो यह जो है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। क्यों सर? क्योंकि यह जो है
जो सब्जेक्ट है वही गर्ल है, और जो गर्ल है वही सी है, सी है सो वही गर्ल है। यहाँ पे देखेंगे द टीचर सिलेक्टेड हिम, यानी टीचर ने उसे सेलेक्ट किया, और ये दोनों जैसे मॉनिटर, हिम मॉनिटर, तो मॉनिटर इक्वल टू हिम, हिम इक्वल टू मॉनिटर। हम विश्वास करते होंगे कि आप जो है बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो यदि आपको यह जो है वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल को शेयर कीजिए, ताकि मैं जो है सभी वीडियो जो है आप तक जो है पहुंचा सकूं। थैंक यू, आज भर इतना ही।